बाबा जयमल सिंह ने कहा इस बेचारे को क्या पता है, आज के तीसरे दिन मैं इसका गुरु बन जाऊंगा, मेरा चेला बनेगा, ये मेरे चरणों में झुक जाएगा। बीबी रुक्को को विश्वास न रहे, महाराज बोला भी नहीं। बाबा जयमल सिंह गए, पहाड़ पर चढ़े थे एक धर्मशाला में, अपना डेरा डाल दिया, सत्संग शुरू कर दिया। शाम को ही सत्संग शुरू कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी भाषा में, वहाँ हिंदी का कोई मतलब नहीं था, पंजाबी भाषा, और पंजाबियों को ही समझाना था। सत्संग में एक आदमी सत्संग शुरू, वो भी रास्ते से जा रखा, भाई महाराज जी हैं जरा सुन लिया जाए। तब लाउड स्पीकर उकर के जमाना तो था नहीं, ऐसे 10-5 लोग बैठे थे धर्मशाला में और जुबानी सत्संग हो रहा। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ सत्संग सुनकर, और उसी अफसर के साथ जो बाबा जयमल सिंह को रास्ते में मिले थे, ये उनके दोस्त थे, वहाँ गए। यही बाबू सावन सिंह जी महाराज थे जो रास्ते में मिले, इनको कहते सावन सिंह जी महाराज, जिनकी तस्वीर देखो नंबर 1 पर है ना, ऊपर हमारे देखो यहाँ है, हाँ वो देखो नंबर 1 पर बाबू सावन सिंह जी महाराज हैं। ये बाबू सावन सिंह महाराज, इनका लुधियाना में जन्म हुआ था, लुधियाना जिले में, और जाट सिख खानदान में। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में इतने पढ़े लिखे आदमी थे, ऊंचे खानदान के थे। जब भारत के लोग नहीं पढ़ लिख पाते थे अंग्रेजी राज में, गुलामी में, लेकिन इतने बड़े बाप के बेटे थे कि इतने पढ़े लिखे थे, फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए थे। यानी फौज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों के राज में। इनकी ड्यूटी मरी पहाड़ पर लगी थी सड़क बनाने के लिए, वहीं इनका सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, वहीं बाबा जयमल सिंह पहुंच गए। इनके दोस्त ने जाकर के इनसे कहा कि भाई आप साधु महात्माओं का बड़ा सत्संग करते हो। उस समय बाबू सावन सिंह महाराज इलाहाबाद प्रयागराज से साहब कबीर का अनुराग सागर मंगा कर पढ़ रहे थे। कुछ बात समझ में आती थी, कुछ नहीं आती थी। एक पढ़े लिखे आदमी को संतों की रामायण गीता क्या समझ में आएगी, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे थे कुछ समझ में आती थी, और कुछ बातें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी। उन्होंने कहा आप चलिए, एक ऐसे महात्मा पंजाब से आए हैं, आज मैंने थोड़ा उनका सत्संग सुना, बड़ा अच्छा लगा, आपको सत्संग सुनने लायक है, चलो बड़े विद्वान हैं। अगले दिन सुबह नहा धो करके बाबू सावन सिंह सत्संग में पहुंच गए। बाबा जयमल सिंह ने दूसरे दिन फिर सत्संग शुरू किया सुबह सुबह। बाबू सावन सिंह महाराज सत्संग, शब्द की बात आ गई इसमें, सूरत और शब्द की जब बात आई तो बाबू जयमल सिंह महाराज तो पहले से ही शब्द सुर का, शब्द क्या होता समझ नहीं आ रहा था, शब्द होता क्या, लेकिन हर जगह शब्द। गुरु नानक भी कह रहे शब्द है धरती शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा, सगला सेठ शब्द के आछे, नानक शब्द घटा घट का छे, सब मर जाए शब्द नहीं मरता, शब्द है शब्द रचा सब होई। ये सब बातें तो कहा भाई शब्द है क्या। आज जब बाबा जयमल सिंह ने इसको एक्सप्लेन किया, खोल करके सुनाया, समझाया, सत्संग खत्म हुआ। सावन सिंह महाराज ने कहा गुरुजी अब हम चलते ड्यूटी का, शाम को फिर आना। अगले दिन फिर, अगले शाम को फिर आए, दो सत्संग। दूसरे सत्संग के बाद बाबू सावन सिंह ने कहा गुरुजी अब हमको नामदान दे दीजिए, अब हमको नाम का भेद बता दीजिए, भगवान के भजन का रास्ता, ये नाम कमाई शब्द कमाई का मार्ग दे दीजिए। बाबा जयमल सिंह ने कहा एक दिन और सत्संग सुनो, अभी पढ़ लो आप, एक दिन और सुनो। अगले दिन फिर 2 बार सत्संग हुआ सुबह शाम। इसके बाद चरणों में गिर पड़े। अगले दिन नामदान हुआ। सावन सिंह महाराज नामदानी बन गए बाबा जयमल सिंह के। बाबा जी महाराज ने बीबी रुको को बुला, कहा देखो मेरी बात सच हो गई, मैंने कहा था तीसरे दिन ये मेरा चेला बन जाएगा, इसी के लिए मैं डेरा ब्यास से चलकर यहाँ इतनी मेहनत करके आया हूँ। जीव संतों को, संत जीवों को कैसे पकड़ते हैं, उनको पता है किस जीव को पकड़ना है, कौन हमारी गिरफ्त में आएगा।
आरत अधिकारी जब पावें गुप्त भेद नहीं साथ दुरावें। इसके बाद बाबा जयमल सिंह बीबी रुक्को को लेकर डेरा ब्यास अपने आश्रम में चले आए। बाबू सावन सिंह महाराज इतने भगत निकले कि हर शनिवार को डेरा ब्यास आने लगे गुरु का दर्शन करने। संडे यानी रविवार को उनकी छुट्टी रहती थी। शनिवार को ट्रेन पकड़ते थे सीधे डेरा ब्यास। सत्संग अमृतसर कोई बहुत दूर था नहीं, आकर के सत्संग सुनते थे रविवार को गुरु जी की सेवा में। और जब देखते थे कि बीबी रुक्को ब्यास नदी से घड़े में पानी लाकर बाबा जी को नहलाती है। अब उनका बुढ़ापा आ गया था, तो बाबू सावन सिंह महाराज, अब इतने बड़े अफसर, तनख्वाह बढ़िया मिलती थी, कहा गुरु जी हम एक कुआं बनाओ। देखो वहीं से डेरे का विकास हो रहा। ये जो आप डेरा ब्यास पंजाब देखते हो, बाबू सावन सिंह महाराज की कमाई का सबसे ज़्यादा पैसा इनका लगा है। बाद में यही गुरु भी बनेंगे, सदगुरु बने, लेकिन इन्होंने कमाई उस समय नौकरी की हालत में। जब बाबा जयमल सिंह के पास कोई ऐसा शिष्य नहीं था कि जो दान दक्षिणा दे दे, बाबू सावन सिंह महाराज कहा गुरु जी हम एक कुआं बनवा दें। बीबी रुक्को को पानी लाने में नदी से दिक्कत होती, कहीं नदी में गिर उड़ जाए तो आफत हो जाएगी। कुआं बनवा दिया। फिर धीरे धीरे संगत बढ़ी तो एक सत्संग हाल छोटा सा कच्चा बनवा दिया। फिर और संगत बढ़ने लगी। हर संडे को उनका आना जाना, हर संडे को आश्रम पर आने लगे। गजब की उन्होंने भक्ति, ऐसा भगत तो कलयुग में होना कठिन है। ऐसी स्थिति सावन सिंह महाराज की हो गई। जब वो तनख्वाह पाते थे तो पूरी तनख्वाह लाकर गुरु जी के हाथ में रख देते थे। चूँकि बाल बच्चेदार थे, उनके कई पुत्र भी थे, बहू भी थी, सब कुछ था। गुरु महाराज उसमें से मुट्ठा से निकालकर जो बाबू सावन सिंह को देते थे, उसी में अपना महीने भर का खर्चा, बाकी सब दक्षिणा में जाता था। एक नए पैसे ने सब तनख्वाह गुरु जी के हाथ में रखते थे। जैसे पहले ज़माने में सब लोग जब तनख्वाह पाते थे ला करके अपने पिता के हाथ में, पिता मान लो मर गए नहीं तो माँ के हाथ में रखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अब लोग तनख्वाह पाते तो किसके हाथ में रखते हैं? बीबी के हाथ में। किसके हाथ में? माँ को नहीं। है हटाओ माँ को, बाप को हटाओ, बीबी बीबी नहीं। बीबी को देंगे तो बीबी चप्पल निकालेगी, डंडा बजेगा। इसी को कलयुग कहा जाता। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन बाबू सावन सिंह महाराज अपनी सारी तनख्वाह गुरु के हाथ में, जो गुरु महाराज दे दी उसी में खर्चा चलेगा। लेकिन बाबू सावन सिंह महाराज ने अपनी किताबों में लिखा है कि जब मैं पूरी तनख्वाह घर भेजता था, महीना नहीं ख़त्म हुआ, बच्चे सूचना दे देते पिताजी पैसा ख़त्म हो गया, तो भाई कर्जा लेकर काम करो, तनख्वाह मिलेगी तब भेजेंगे। लेकिन जब पूरी तनख्वाह गुरु जी को देने लगा और गुरु महाराज उसमें से थोड़ा ही हमको देते थे, महीना ख़त्म हो जाता था लेकिन घर से कोई सूचना नहीं आती थी। मैं बच्चों से पूछता था भाई पैसा, अरे पिताजी अभी रुपया 2 रुपया बचा हुआ है। इतनी बड़ी बरकत हो गई। बाबू सावन सिंह महाराज कहते हैं कि जब से मैंने गुरु जी को देना शुरू कर दिया, मेरे घर में बीमारी ही ख़त्म हो गई। डॉक्टर के पास आना जाना ख़त्म, एक नए पैसे की दवा नहीं, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। खेत में इतनी पैदावार, कोई चीज़ खाने के लिए हमको बाज़ार से खरीदना ही नहीं पड़ता था, इसलिए हमारे उतने ही पैसे में हमारे घर का खर्चा। ये बरकत होती सेवा देने से। अंत में देखो चलते चलते जब बाबा जयमल सिंह महाराज के जाने का समय आया, उन्होंने बाबू सावन सिंह महाराज को डेरा ब्यास की गद्दी सौंप दिया था। ये डेरा ब्यास के दूसरे गुरु बने हैं बाबू सावन सिंह महाराज। बाबू सावन सिंह महाराज के बाद एक गद्दी तो डेरा ब्यास रह गई, वहाँ देखो सिलसिला चला है। चरण सिंह महाराज और उनके बाद तमाम बैठे, लाइन से बैठ रहे लोग। लेकिन एक गद्दी देखो दिल्ली में सामन सिंह आश्रम,
जिसमें बाबा कृपाल सिंह महाराज जी, ये दिल्ली में कोई शिक्षा में फर्क नहीं है। अरे भाई मास्टर कई मास्टर होते पढ़ाएंगे, ज्ञान तो वही है, कोई अलग अलग बताया जाएगा। लेकिन एक गद्दी आकर के दिल्ली में बनाई गई सावन सिंह आश्रम के नाम से दिल्ली, ये डेरा व्यास की ही शाखा है और उसके गुरु बने बाबा कृपाल सिंह जी महाराज। ये दूसरे नंबर पर फोटो आप देख रहे हो। अब इसमें देखो चौथे गुरु वहाँ चल रहे हैं, सावन आश्रम दिल्ली में। कहने का मतलब है इसी तमाम राधा स्वामी मिशन की हम तारीफ करते, धन्यवाद देते। अंग्रेज़ों के राज में जब हमारे देश की जनता अंग्रेजियत में डूब रही थी, मांसाहार अंग्रेज तेजी से बढ़ा रहे थे। अंग्रेज़ों के राज में भारत के जमींदार राजा महाराजा खूब शराब, अंग्रेज विदेश से शराब लाकर इनको खूब पिलाते थे जमींदारों को। जो लोग थोड़ा पढ़ते लिखते थे क्रिश्चियन ईसाई स्कूलों में मिशनरी के, अंग्रेज उनको शराब कबाब में डुबो देते थे। उस समय हमारे बाबू सावन सिंह महाराज ने भारत में धर्म का ऐसा प्रचार किया कि भारत की लाखों लाख जनता को वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। आज मध्य प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्र में जमुना के किनारे किनारे तमाम राधा स्वामी के बड़े बड़े आश्रम बने। खैर अब भीड़ तो उतनी नहीं आती है, अब जो भी भगवान की मौज हो। जिस तरह से बाबू सावन सिंह महाराज के ज़माने में धार चली थी, क्योंकि आप प्रचार तो करते नहीं हो। ये राधा स्वामी महाराज के लोग प्रचार ही नहीं करते हो, आप किसी से अपनी बात करते नहीं हो। भाई मांसाहार कितना बुरा है, शराब का पीना कितना बुरा है। अब आप जितने लोगों को बैठ करके सत्संग कर, कौन सत्संग आएगा? जब कुछ समझाओगे बताओगे तब तो लोग आएंगे। इसलिए भारत की सारी जनता, इन धर्म गुरुओं की मेहनत ही देखो बेकार होती जा रही। और आज भारत के 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। हरियाणा की बात हम नहीं कर रहे, रोहतक की नहीं, आपके गांव की नहीं कर रहे हैं। आपके गांव में इतना बढ़िया बढ़िया आश्रम बना, सत्संग होता था, आपके गांव में तो शाकाहारी होंगे ही। लेकिन आपके भी गांव में हिंदू लोग मांसाहारी हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग शराब पीते। पहले रोहतक में लोग गुड़ 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 हुक्का पीकर काम चला लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे शराब का प्रचलन रोहतक में भी बढ़ गया। हुक्का भी पीते हैं, हुक्का से ज़्यादा दारू पीते हैं, शराब पीते हो आप। और शराब को संतों ने मना किया, समाज बर्बाद होगा, धर्म जाएगा, धन जाएगा, सब कुछ बर्बाद होगा, धर्म क्या बचाओगे? मुसलमानों की बात छोड़ो, आज 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा शाकाहार का परसेंटेज देखो गुजरात में है। गुजरात में आज भी बहुत जनता शाकाहारी है। दूसरे नंबर पर मीराबाई की धरती आपके पड़ोस में राजस्थान है। तीसरे नंबर पर भारत में हरियाणा है। उत्तर प्रदेश, जहाँ हिंदुओं का पवित्र तीर्थ काशी, अयोध्या, मथुरा की धर्म धरती, प्रयागराज महाकुंभ लगा, उस उत्तर प्रदेश के हिंदू बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। उसके पूर्व में एक प्रदेश है हिंदुओं का, बिहार। बिहार के लोग तो कितना मांस खाते, शराब पीते, उनका नंबर तो बहुत नीचे। लेकिन हरियाणा की धरती, कम से कम आपके यहाँ मांस और शराब का सेवन जरूर कुछ कम है। लेकिन बात बिगड़ रही है, यहाँ भी अंडे खाना, शराब पीना धीरे धीरे घट रहा कि बढ़ रहा? बढ़ रहा। धर्म गुरुओं की शिक्षा धीरे धीरे ब्रीफ हो रही है। आप आश्रम बनाकर क्या करोगी जब इसमें कोई आएगा ही नहीं? स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आएगा, ज्ञान मिलेगा? 1 करोड़ का आश्रम बनवा दिया जाए और स्कूल में कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं आ रहा, तो कभी किसी को ज्ञान मिलेगा? इसलिए हम आपसे अपील करते, कुछ प्रचार भी किया करो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, राधा स्वामी। लेकिन प्रचार भी करो, अपने अपने बाल बच्चों को सबको समझाओ तो।
कम से कम अपने रिश्तेदारों को समझाओ कि भारत की हिंदू जनता देखो कितने बर्बादी के कगार पर जा रही। इनकी पूजा क्या हो गई हिंदुओं के, देखो मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे,